देखो सही। इसको चीजें हो बस, वो दो चीजें दो, वायर दो, छेड़ छेड़ इसको। ऐसे ये तरीका और ये वहीं लगता है। हम करेले भी बड़े मजे के भून रहे हैं। अब इस टाइम में मैं डालूंगी इसके अंदर अनियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वालेकुम सलाम। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं इस मॉर्निंग से ही अपनी वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ और बस देखिए आज जो कुछ दिन में होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए क्योंकि आज है जुमेरात और आज है मेरा रोज़ा। मैंने सुबह मतलब नमाज़ पढ़ के उसके बाद अभी तक भी मैं सोई नहीं हूँ, तो रोज़ा रख के तो फिर अब मैं वॉक बल्कि स्लो करूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं करूँगी ताकि रोज़ा भी ना लगे। पहुँच गए जी हम गार्डन वॉक करने। बिल्कुल मैं तो स्लो करूँगी, मंसूर तो जा रहे हैं, अपनी वॉक तेज़ करेंगे। मैं हल्की हल्की चहलकदमी करूँगी इधर ही बस, क्योंकि रोज़ा है ना, फिर सारा दिन गुजारना है, गर्मी हो जाती है अच्छी खासी, फिर प्यास ज़्यादा लगती है, तो मैं बिल्कुल स्लो वॉक आज करूँगी। आपको गार्डन भी दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत गार्डन है ये देखिए, ये वॉकिंग ट्रैक है। अच्छा, इर्द गिर्द कॉलोनी है सारी, ये देखिए। पहले मैं आपको दिखाऊँ सारा व्यू। बड़ी अच्छी मज़े की वॉक होती है इधर, ज़्यादातर इधर ही वॉक करने आते हैं। अभी काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं इधर वॉक करने के लिए, तकरीबन हो गया है, मैं कोई 1 मंथ हो गया है अभी दोबारा इधर वॉक स्टार्ट किया, वरना मैं कॉलोनी में ही कर लेती थी रात को। मैं भी मंसूर से बोल रही थी कि हम लोग ना मॉर्निंग में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सुबह मतलब नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकल आएँ, जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है ना, वो टाइम बहुत अच्छा होता है वॉक का। तो मुझे कह रहे थे, कहते हैं अभी क्योंकि सूरज ऊपर आ गया है, लेकिन बादल हैं, इतना ज़्यादा धूप तो ज़्यादा नहीं निकली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो इस वजह से अभी वॉक हो रही है। वरना जब धूप निकल आती है ना गर्मी में, फिर ज़रा सा सूरज ऊपर आता है तो फिर वॉक नहीं हो सकती। वॉक होती है बिल्कुल सुबह जब आप अभी रोशनी हल्की हल्की होती है ना, उस टाइम पे अच्छी सी वॉक हो जाती है। यहाँ पे है बच्चों का गार्डन, बहुत प्यारा, झूले वगैरह इधर लगे हुए हैं, जो कि शाम के टाइम मोस्टली यहाँ पर बच्चे झूला झूलते हैं। अभी तो बिल्कुल खामोशी है, मेरा दिल चाह रहा है मैं झूला झूलूँ। महानूर मलाइका साथ आती तो फिर इंजॉय करते, वो आई नहीं दोनों, उन्हें मैंने बोला भी है साथ चलो, उनका मूड नहीं था अभी, तो कल उन्हें लेकर आऊँगी साथ। बड़ा मज़ा आता है इधर, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और ग्रीनरी। अच्छा, मैं ज़रा नंगे पाँव भी वॉक करूँगी घास पे, मैं चप्पल पहन के आई हूँ इसीलिए ना अभी। ये देखिए, ये झूला है मस्त वाला। तेज स्लो नहीं, तेज दौड़ो, शाबाश। मज़ा आ रहा है नंगे पाँव ना, गार्डन में गीली घास है, ठंडी ठंडी, बड़ा सुकून मिल रहा है। हाँ जी, तो गार्डन से हम लोग निकल आए थे, वॉक हो गई थी, बहुत अच्छी वॉक, मॉर्निंग वॉक किया करें। तो यहाँ पर मैं यही सोच रही थी, मंसूर से मैं गपशप भी करी थी, मैंने कहा कि सुबह की वॉक का अपना ही मज़ा है, जो मर्ज़ी कर लें, रात को कर लें, दोपहर को कर लें, जब जो मर्ज़ी घर में आप वर्जिश कर लें, जिम चले जाएं, लेकिन जो मॉर्निंग वॉक है, सुबह की सैर है, उसके साथ कुछ भी नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी मैं आज, काफ़ी दिनों बाद मैंने आज वॉक की। मेरा क्लिप ऐड हो जाएगा ना एक छोटा सा। देखें कितने सारे इधर खड़े हुए हैं ऊँट, इधर इतने सारे ऊँट थे, कुर्बानी के लिए लाए होंगे, ये दूध वगैरह बेचते हैं वैसे। अच्छा, पालते हैं यहाँ पे, मैं समझी कुर्बानी के लिए लाए हैं जानवर। तो कह रहे हैं नहीं, यहाँ पालते हैं, ये दूध वगैरह बेचते हैं। हमेशा होते हैं। अच्छा, यहाँ से लेते हैं मसाले, मुझे मसाले चाहिए थे, घर में मसाले ख़त्म हैं। एक टोकरी ले लूँ पहले मैं एक। ये है पिसा हुआ गरम मसाला है, बड़ा
और ये है सूखा धनिया। इसे लेती हूँ घी, यहाँ से ले लेती हूँ नूडल्स, हाँ जी। तो घर हम आ गए हैं, बस कुछ मुझे मसाले ख़त्म थे घर के, मैंने वो मसाले लिए हैं काफ़ी सारे, ये गरम मसाला और सूखा धनिया वगैरह, बच्चों के लिए नूडल्स इन्होंने बोला था, नमक, मैक्रोनी और ये टिक्का मसाला वगैरह लिया। थोड़ा सा भी लिया सामान, बाकी मैंने कहा कल चलूँगी डिटेल में लेकर आऊँगी। अभी बस जो ज़रूरत का था मैंने बस वही लिया, क्योंकि आगे ईद आ रही है तो ईद के लिए तो स्पेशल चाहिए ना। फिर यहाँ खीरे लिए मैंने, थोड़ी सी ये बंद गोभी, शिमला मिर्च और अदरक वगैरह। और आज बनाने का प्लान है करेले, मंसूर ने बोला कि आज बनाएं करेले, तो बस वापसी पे आते हुए लेकर आई हूँ। अभी इनको वॉश करके मैं इनको काट के रखूँगी, फिर बनाऊँगी इंशाल्लाह। हेलो मॉम। क्या बन रहा है जी आज आपके किचन में? बताया तो है, करेले चिकन में बता चुकी हूँ, अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ। अच्छा, मैं भी बोल रही हूँ। हाँ, बस अभी थोड़ा बेइज्जती हो गई जी ये तो। मैंने कहा मेरे हाथ गीले ना, जल्दी जल्दी फटाफट से काम कर लेती हूँ। चलो आ तो वैसे गई हो। करेले फ्राई नहीं किया अलग से? वो अलग से करूँगी ना, फ्राई पैन में होंगे फ्राई। अच्छा, मसाला भून लेती हूँ। चले जी, तो यहाँ पे प्याज को ऑयल में डाल के भुनाई की जा रही है। करेले मैंने वॉश कर लिए हैं, नमक लगा के इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसको मैंने ज़ोर से ऐसे मसल के छलनी में इसका जो कितना कड़वा पानी होता है ना वो निकल जाता। तो करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, ये बिल्कुल मीठे से बनेंगे। आप बेफिक्र होकर बनाएं, बस नमक लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपने इसको अच्छे से धो के निचोड़ के फिर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने पैन में ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें मैं डाल दूँगी अब ये करेले। इधर करेले फ्राई होंगे, उधर हमारा मसाला भुन जाएगा और झटपट से मैं खाना बना के ना अभी फारिग हो जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे बस जल्दी है। फटाफट खाना बना के मैं सोच रही हूँ कि बस मैं रेस्ट करूँ। फिर चलो इसको छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए। और यहाँ देखें प्याज हो रहे हैं ब्राउन, बस थोड़ी सी देर है इनको, जैसे फ्राई होते हैं फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ। बस जैसे ही वो ना फ्राई हो गए हैं तो इसके अंदर अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी 1 से 2 मिनट भूनूंगी। लहसुन भुन गया हमारा। अब गए इसमें टमाटर मैंने लिए हैं 4 से 5, प्याज लिए हैं मैंने छोटे छोटे थे मीडियम साइज़ के 3, और टमाटर मैंने लिए हैं बड़े बड़े थे 4 टमाटर लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी जितनी अच्छी बनेगी इसकी तो करेले उतने ही मज़े के बनते हैं। इसको अब अच्छे से मैं कुक करती हूँ ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, जो मैं सारे मसाले लेकर आई थी वो मैंने इसके अंदर सारे सेट करके रख दिए हैं। सब कुछ लेकर आई थी मैं, ख़त्म हो चुका था ये मेरा डब्बा, बॉक्स मेरा खाली हो चुका था। अब इसको मैंने रीफ़िल किया है और अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। इस पर जायका डालने हैं आपने अपनी जितना आप पसंद करते हैं। नमक मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 2 चम्मच, क्योंकि मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल भी करूँगी इसके अंदर। हल्दी डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच, और सूखा धनिया इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच बस। और गरम मसाला जाएगा इसमें, फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ 1 छोटा सा चम्मच, फिर मैं लास्ट में 1 चम्मच और छोटा ऐड कर दूँगी। बस ये हमारे मसाले जाएंगे इसमें। और अब जल्दी से इसको भून के मैं फिर वापस आती हूँ। मसाला भून के अब इसमें मैं डाल रही हूँ, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। ये चिकन मैं इसमें सारा ऐड करके ना अब मैं इसको भूनती हूँ। और अब इसको मैंने मिक्स कर दिया और अब मैं इस पर लगा रही हूँ ढक्कन, ताकि ये अच्छे से पक जाए। चिकन को मुझे फुली कुक करना है, क्योंकि जो हमारे इधर करेले हैं वो बिल्कुल फ्राई होकर मैं डालूँगी इसके अंदर, तो फिर मुझे चिकन ज़्यादा नहीं गलेगा। इसको अभी मैंने फुली कुक करना है। अच्छा, चिकन को 10 से 12 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गई है। अब इस टाइम पर मैं इसमें डालूँगी ये जो मेरे करेले फ्राई हुए रखे हैं ना, ये इसको डालूँगी इसके अंदर।
इसके अंदर भी ऑयल है, मैंने ना इसलिए चिकन में ऑयल कम डाला था क्योंकि इसमें ऑयल है। करेले भी फ्राई होते हैं ना, फिर अच्छा खासा ऑयल निकल आएगा। फिर अब इसको भूनती हूँ। देखिए करेले भी बड़े मज़े के भून गए हैं। अब इस टाइमिंग पे मैं डालूँगी इसके अंदर अनियन। ये 4 से 5 बड़े बड़े प्याज थे, उनको मैंने स्लाइस कटिंग की है, अब वो इसमें ऐड कर दिए और अब इसको मिक्स करते हैं। प्याज कर दिए मैंने बिल्कुल इसके अंदर मिक्स अच्छे से मसाले के साथ। अब इसको कवर कर देंगे और इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए जब तक कि हमारे प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। मैं ही लेकर आई हूँ, दिखाना। चीज़ चटपटा नूडल्स। थैंक यू भाई। ये इन दोनों भूसड़ियों के लिए खा के बताओ कैसे हैं। खा के बता। लगता है मैं चॉपस्टिक से खा नहीं सकती। अच्छा, हमें ऐसा नहीं लगता, हमें लगता है आप नहीं खा सकते। कैसे पी सकती हूँ? अब मैं इसको ताड़ के बैठी हूँ, खाया नहीं जाएगा। यार हम बना रही हूँ। चलो खाओ खाओ, मैं बंद कर रही हूँ कैमरा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब मैं तुम्हें नहीं करती। ये बहुत गर्म है। उसको भूख लगी है, अपना पराठा देखो, मुझे होगा नहीं। क्लास दे रही है मलाइका ना, आपको तरीका बता रही है खाने का। अभी महानूर ने तो खा के दिखा दी, अब मलाइका की बारी है। नजर लगा दी ना मुझे। भाई अभी हम सीख रहे हैं भाई। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ। ये देखो। वाह वाह जी वाह, वाह जी। अरे वाह मम्मा, ये मलाइका खा गई। वाह भाई वाह। बंद करें। हाँ जी, मानो बताएंगी कि टर्किश लोग कैसे खाते हैं नूडल्स। टर्किश लोग नहीं, कोई भी खा सकता है, मैं सिखाती हूँ। आपने तो उन्हीं को देखा ना, तुर्कियों को देखा। ये देखिए, ये तो ज़्यादा मैं कुछ ऊपर ले गई हूँ, लेकिन इसको ऐसे रखेंगे। अब ये हम ऐसे नहीं लपेट सकते ना, गिर रहे होते हैं और नमूनी हरकतें कर रहे होते हैं, तो इसको ऐसे चम्मच में आपने करना है ऐसे, ये तरीका है। और ये गया, वाह है ना, बाहर भी नहीं गिरे ना। अरे ज़बरदस्त मलाइका, इस स्टिक से तो ये वो ज़्यादा बेहतर तरीका। इससे जल्दी खाया जाता है। लेकिन सूप कैसे पिएगी जो लास्ट में चम्मच से देखो ना। अच्छा, जैसे अभी स्लिप हो जाते हैं स्पेक्टिस, अक्सर नहीं आते। हाँ ये तरीका सही आ रहा है। तो ये मतलब बहुत गुड तरीका है। चलें जी, आई होप आप सब ने सीख लिया होगा तरीका नूडल खाने का। हाँ जी, तो खाना मैंने सबको खिला दिया था। अभी हो रही है रात। आपने देखा था मैंने आज चिकन और करेले बनाए जो कि सबको बहुत पसंद आए थे। मेहमान आ गए थे घर पे, तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। सब ने खाना वाना खा लिया था, तो उसके बाद फिर अभी शाम हो रही है, बल्कि रात हो गई है। तो मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी सिस्टर के घर। मुझे उनके घर थोड़ा सा कुछ काम है, तो बस वो करेंगे। यहाँ से लूँगी मैं अपनी छोटी बहन को साथ, उसको लेकर फिर मैं जाऊँगी अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ। तो देखो, अगर मैं वहाँ कुछ शूट कर पाई तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। चले अभी चलते हैं उधर। तो जी, यहाँ पर मैं अपनी बड़ी बहन के घर पहुँच गई थी। उन्होंने बनाई हुई थी बिरयानी। ये हैं मेरे छोटे छोटे से पोते दो, एक आफ़ान है और अभी ये दूसरा देखेंगे आप, ये अयान है। ये दोनों मेरे पोते हैं, यानी कि मेरी बड़ी बाजी हैं, बड़ी बहन है, उनके पोते पोतियाँ हैं। पोते हैं तो मेरे भी पोते हैं। तो ये मेरा बड़ा भांजा है हमज़ा, उसके बच्चे हैं। तो बस उनके घर पर गई थी, तो ये मज़ेदार सी बिरयानी उन्होंने आगे रखी। खाना मैं खा कर गई थी, मगर फिर भी मैंने ये ज़रूर खाई थी, क्योंकि बाजी बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती हैं और उनके हाथ की बिरयानी हमें बहुत पसंद है। तो आज नहीं छोड़ा गया, मैंने बिरयानी भी खा ली यहाँ पर। छेड़ छेड़ इसको। ना तंग ना कर मानो। क्यों? मैंने कहा फिर छेड़। इसने मुझे नींद में तंग नहीं किया था। इसने नहीं किया था मुझे नींद में तंग। मैं सो रही थी, मेरे सर पे बैठ गया था। नहीं किया था ना, किया था। जब मैं नहीं कहती, मैं भी बैठूं सर पे। मैं भी बैठूं सर पे। बैठूं सर पे मैं भी ऐसे करके। वो करता देखो। अल्लाह, क्यों मुझे तंग किया था ना, मैं भी करूँगी। ऐसे कैसे हो सकता, मैं ना करूँ? अच्छा प्यारे हो ना, प्यारे बेटे हो, नहीं हो? आए मैं नहीं, घर ऊपर चला गया है। क्या बदतमीजी है, कुछ शर्म नहीं है, कुछ शर्म नहीं है। मलाइका छेड़ना इसे, मलाइका छेड़ना, मलाइका से पकड़ा है तो बुला इधर। गालियाँ ना दिया कर पागल, बड़ी हूँ तेरे से।
बनी हूँ मैं। छेड़ बालों पे चढ़े। नहीं रहने दो, बालों पे खिंचेगा। आजा मैदान में हिम्मत है तो उधर मम्मा के पास क्या घुस रहा है? हीरो बन रहा था ना आप इधर। आजा इधर, मम्मा के पास क्या घुस रहा है? मर्द है तो सामने आके लड़ने का पता ना, फिर जब लड़ता है मर्द फिर वो गुस्सा दिखाता है ना ये। उई सुनो, क्यों इतना गुस्सा करते हो यार? इसको मैंने कल मना किया सोफा फाड़ने से। हाँ, इसने पूरे सोफे पे यहाँ से यहाँ भाग रहा है, यहाँ से यहाँ भाग रहा है, चिढ़ता हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब ये मेरे सर ओए होए, मेरा बाल तो छोड़ दो बेटे। हाँ चलो चलो जाओ, आप ही के पास जाओ, आप ही बुला रही है। लाइक आप ही हाँ कुछ देगी तो फिर वो आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा? अब ऐसे अपनी नाक रगड़ता हुआ नाक रगड़ते हुए आ रहा है, देखो सही। बुध 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 बुध। इसको चीज़ें हो, बस फोन दो, चीज़ें दो, वायर दो। तेरी एक चोंच एक चोंच लगनी टूट जाएगा। बाबा का आज क्या केक किया आपका? आज लैपटॉप का वो माउस का तो वायर तोड़ दिया ना। अंदर कमरे में लड़ाई हो रही थी। आज बाबा से भी सिर्फ मंसूर साहब से भी सिर्फ छितर खाए हैं। आज डांट पड़ी है बाबा से इसको। इसने बाबा के माउस की वायर काट दिया दरमियान से और 1 सेकंड भी नहीं लगाया। यहाँ पर मैं अपनी बहन के घर से वापस आ गई थी। रात काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 1-1:30 बज गया था मुझे आते आते वापस। काफ़ी टाइम वहाँ पे हमने स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। बस घर आकर अब हम लोग रेस्ट कर रहे थे और मिशू के साथ सब लोग खेल रहे थे। ये तो हमारे घर की रौनक बन गया, हमारे घर की जान बन गया। बहुत प्यारा लगता है सबको। तो इसके साथ ही करती हूँ मैं अपनी आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।